नमस्कार। मार्केटिंग की दुनिया ना कभी कभी एक भूल भुलैया जैसी लग सकती है ना। लेकिन आज हम इसे बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सफलता का एक सीधा साधा रोड मैप तैयार करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, जब हम इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते हैं तो एक मिनट में कितनी सारी एड्स और पोस्ट्स दिख जाती हैं। आज के इस शोर शराबे वाले बाजार में जहां हर कोई अपनी बात कह रहा है, किसी का ध्यान खींच पाना बस यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी ब्रांड ये कैसे तय करे कि उसे अपनी बात कहनी कहाँ है, फेसबुक पर या फिर टिकटॉक पर, या शायद पुराने तरीके से ईमेल से। इतने सारे ऑप्शंस हैं कि सही जगह चुनना लगभग नामुमकिन सा लगता है। पर घबराने की बात नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा समाधान है और इसकी शुरुआत होती है एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट से। देखिए, ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, बल्कि ये वो नक्शा है जो हर फैसले में रास्ता दिखाता है, ताकि हर कदम सोच समझकर उठाया जाए। तो आइए इस ब्लूप्रिंट को बनाना शुरू करते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी मंजिल तय करना। भाई, किसी भी सफर पर निकलने से पहले ये तो पता होना ही चाहिए कि आखिर पहुंचना कहाँ है। और इसकी शुरुआत होती है एक साफ मार्केटिंग उद्देश्य से। मान लीजिए शहर में एक नई कॉफी शॉप खुली है और वो चाहती है कि हर कोई उसके बारे में जाने। तो ये हुआ ब्रांड अवेयरनेस। या फिर कोई पुराना जमा जमाया ब्रांड है जो चाहता है कि उसके ग्राहक बार बार वापस आएं। तो ये हुई कस्टमर लॉयल्टी। यही क्लैरिटी, यही स्पष्टता आपकी पूरी रणनीति की नींव है। अच्छा, अब जब ये तय हो गया कि जाना कहाँ है, तो ये जानना भी जरूरी है कि ये सफ़र किसके साथ करना है। अगला कदम है अपने कस्टमर का एक नक्शा तैयार करना। ये समझना कि सारी मेहनत असल में किसके लिए हो रही है, कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक मजबूत ब्लूप्रिंट के लिए अपनी ऑडियंस का एक डिटेल्ड मैप चाहिए। इसका मतलब है उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स यानी सेगमेंट्स में बांटना। उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वो ऑनलाइन अपना वक्त कहाँ गुजारते हैं और कौन सी बात उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आती है। इन सब सवालों के जवाब चाहिए। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है और किसके लिए जाना है। अब आता है मज़ेदार हिस्सा, अपने रास्ते चुनना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मार्केटिंग चैनलों की उलझी हुई दुनिया से निकलकर एक साफ सुथरे रास्ते पर आना। आज के दौर में मार्केटर्स के पास देखिए कितनी सारे विकल्प हैं। सोशल मीडिया, सर्च इंजन मार्केटिंग यानी SEM, कंटेंट है, ईमेल है और भी न जाने क्या क्या। ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। सच कहूं तो ये ऑप्शंस का एक समंदर है और इसमें से शुरुआत कहां से करें, ये समझना काफी मुश्किल हो सकता है। तो सारी बात घूम फिरकर इस एक बड़े सवाल पर आ जाती है। ऐसे कौन से मार्केटिंग चैनल हैं जो किसी ब्रांड की पहचान, लोगों से जुड़ाव और ग्राहकों का भरोसा मजबूत करने में सबसे ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं? और इसका जवाब सिर्फ अंदाजा लगाना तो बिल्कुल नहीं है। और यहीं पे काम आता है एक स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स। ये हमें हर चैनल को अपने बिजनेस के असली लक्ष्यों के सामने रखकर तौलने में मदद करता है। ये इस सारे शोर शराबे को समझने का एक तरीका है और ये पक्का करता है कि मेहनत और पैसा सही जगह लग रहा है। ठीक है, तो हमने अपने चैनल चुन लिए हैं। अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। यहां से चीजें और भी दिलचस्प होती हैं। अगला कदम है एक ऐसी रणनीति बनाना जिसमें यह तय हो कि सबसे ज्यादा असर के लिए संसाधनों को कहां लगाया जाए। एक सही मार्केटिंग मिक्स बनाने के लिए बजट को बहुत सोच समझकर चुने हुए चैनलों में बांटा जाता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, हर चैनल को उसकी असरदार होने की उम्मीद के हिसाब से एक हिस्सा मिलता है। ये इस बात को पक्का करता है कि सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाया जा रहा है। और हाँ, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बात किस तरह से की जा रही है। इंस्टाग्राम पर एक मज़ेदार और बातचीत वाला अंदाज शायद बहुत अच्छा काम करे, लेकिन वही अंदाज एक प्रोफेशनल ईमेल में शायद ठीक ना लगे। वहाँ पर सीधा और जानकारी भरा होना बेहतर है। मतलब ऑडियंस और प्लेटफॉर्म के हिसाब से खुद को ढालना ही असली खेल है। एक ब्लूप्रिंट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक GPS की तरह है। ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है और सही रास्ते पर बने रहने के लिए अपने कंपास का इस्तेमाल करना ही होगा, जिसका मतलब है लगातार नतीजों को मापना, उनसे सीखना और बेहतर होते जाना। तो हम सफलता को मापते कैसे हैं? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs का। पहला KPI हो सकता है एंगेजमेंट रेट। ये दिखाता है कि लोग हमारे सोशल मीडिया कंटेंट के साथ असल में कितना जुड़ रहे हैं। एक और बहुत ज़रूरी KPI है वेबसाइट ट्रैफिक और कन्वर्जन रेट। क्या लोग वेबसाइट पर आ भी रहे हैं और क्या वो सिर्फ देखकर जा रहे हैं या ग्राहक भी बन रहे हैं? ये आंकड़े असली कहानी बताते हैं। और ये सिर्फ वेबसाइट की बात नहीं है।
ईमेल मार्केटिंग के लिए ओपन और क्लिक रेट जैसी चीज़ों पर नज़र रखी जाती है। इससे पता चलता है कि परफॉर्मेंस को ट्रैक करना कितना डायनामिक है। हर चैनल की कामयाबी का अपना एक पैमाना होता है। और ये सब एक कभी न रुकने वाले सुधार प्लान का हिस्सा है। परफॉर्मेंस को देखो, फीडबैक इकट्ठा करो, नई चीजें ट्राई करो और फिर नतीजों के हिसाब से बजट को दोबारा एडजस्ट करो। ये एक ऐसा चक्र है जो मार्केटिंग को हमेशा बेहतर से और बेहतर बनाता जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक ब्लूप्रिंट। अंधेरे में तीर चलाने की आदत को एक साफ और नापी जा सकने वाली रणनीति में बदल देता है। ये उलझन से निकलकर कंट्रोल पाने तक का और कंफ्यूजन से निकलकर साफ सोच तक का सफर है। तो ब्लूप्रिंट तो तैयार है, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हर रोज बदल रही है, एक ब्रांड को अपना नक्शा कितनी जल्दी जल्दी दोबारा बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए? ये वो सवाल है जो किसी भी ब्रांड को हमेशा रेस में आगे बनाए रखेगा।